जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुल नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया सलातो सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज ये मुबारक महफ़िल उर्स मुबारक के मुक़द्दस उन्वान से इनेकाद पज़ीर है और उलमाए किराम 3 रोज़ा तक़रीबात में हर दिन आपको इन बहुत ही जलील क़दर मौज़ूआत पर खिताब और नसाइह कर रहे हैं। हज़रत साहिब उर्स शेख तरीक़त वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह भैया जी हुजूर, उनके जानशीन हज़रत शेख तरीक़त क़िबला अल्लामा मौलाना साहबज़ादा अब्दुल हई साहब मुद्दज़िल्लुहु और उनके फ़र्ज़ंदान गिरामी, जिनकी निगरानी में ज़ेर सरपरस्ती ये तक़रीबात मुनाकिद हो रही हैं। आज की इस नशिस्त में मुझसे पहले हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब कादरी सिद्दीक़ी, उन्होंने तकरीबन 1 घंटा आपके सामने मनाक़िब और महामिद और महासिन पेश किए हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और जिस जज्बे के साथ आप सब हज़रात उर्स मुक़द्दस की इन तक़रीबात में हाज़िर हो रहे हैं, अल्लाह ताला दारैन में आपको अजर कामिल नसीब फरमाए। उलमाए किराम, सादात इज़ाम, बिलखुसूस गिलानी सादात किराम जो आपके सामने रौनक अफरोज़ हैं, उनकी क़यादत में मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। खुशकिस्मती है मेरी, गुज़श्ता साल भी इस तक़रीब सईद में हाज़िर हुआ और इमसाल भी हज़रत ने याद फरमाया और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु इस आस्तान फैज़ को ता क़यामत जारी सारी और शाद व आबाद हो। गिरामी कदर हज़रात, ये मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना है और इसमें उर्स मुबारक की तकरीब मुनक़िद हो रही है। मैं इन मुनासिबात से आपके सामने ये बात और ये मौजू अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसे हमारे हज़रत मौलाना तलत मुहाफ़िज़ साहब जो नकीब महफ़िल हैं और नहायत जज्बा के साथ
इन सब मौजू का इहाता करते हुए नारे भी लगवा रहे थे, पैगाम भी जारी कर रहे थे। तो ये हमारा मसलक है, ये हमारा तरीका है अहले सुन्नत व जमात, जो बहुत ही जामे है। अल्लाह ताला की तौहीद, उसका तक़द्दुस और मकाम रिसालत, इसी तरह मकाम अहले बैत अतहार और मकाम सहाबा किराम, मकाम औलियाए किराम, सब पर अहले सुन्नत व जमात कामिल ईमान रखते हैं और इनके दिल मुजस्सम हैं, इन सब की मोहब्बतों से अपने दिलों को आबाद रखते हैं। और जो तवाजुन आपको अहले सुन्नत व जमात में नजर आएगा और नजर आता है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं वो कहीं और नजर नहीं आए। लोग तौहीद का नाम लेते हैं, लेकिन तौहीद का जो तक़द्दुस अहले सुन्नत व जमात के उसूल व फुरू में है वो कहीं और नहीं है। लोगों ने गुलूव किया, अफराद तफरीद से काम लिया और अहले सुन्नत व जमात, अहले इल्म हो या अहले तरीकत हो, उनके जहां तौहीद की जो तारीफ और जो तफसीलात हैं वो कहीं और मिलने वाली नहीं है। वो वहदतुल शुहूद का अकीदा हो, वहदतुल वजूद का अकीदा हो और हजरत गरीब नवाज सरकार की जबान से ला मौजूद इल्लल्लाह का नारा लगे, ये सब मराहिल तौहीद की मार्फत में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के यहां नजर आए। इसी तरह मकाम रिसालत पर लोगों ने गुलूब से भी काम लिया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा और उनके मकाम की मार्फत ना पाकर अपने जैसा बशर भी कहा, यानी मकाम से ऊंची बात की जो उनके हक में गुलूब थी और मकाम से नीची बात भी की जो उनके मकाम के बारे में इनकार था, तफरीद थी। लेकिन अहले सुन्नत व जमात ना किसी नबी को, रसूल को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं और ना ही अपने जैसा बशर मानते। उनको उस मकाम पर तस्लीम करते हैं और मानते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया, कि वो मुक्तदा हैं, पेशवा हैं और इमाम हैं और कायद हैं और अल्लाह की मखलूक का अल्लाह की तरफ वसीला है, जरिया है। ये ईमान है। इसी तरह अहले बैत अतहार के बारे में हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का खानदान है और अहले बैत के अफराद कामिल वो हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूद मुतहर का जुज है, आपके वजूद मुतहर का जुज है। खास तौर पर सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतुन निसाइल मोमिनीन, तय्यबा ताहिरा, कि जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया इन्नमा फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। और वजूद का भी कौन सा हिस्सा? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अशिअतुल लम्हात शरह मिशकात में फरमाते हैं कि बदा तुम मिन्नी में मुतलक वजूद मुतहर मुस्तफ़ा करीम का जुज नहीं फरमाया, बल्कि पाराए जिगर फरमाया कि रसूल पाक के जिगर का टुकड़ा है। और यही आला हजरत अजीमुल बरकत ने खुतबात रदविया में आपकी सिफ्त में, सैयदा पाक की सिफ्त में यही लिखा
व अला फिलजत कबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। गालिबन आप ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल तो आप ऐसे तो नहीं लग रहे थे, आप आवाज निकाल पाएंगे? मैं देख रहा हूं, निकाल लूंगा, लेकिन आप इतने होकर जब आवाज पस्त रखे हुए हैं तो मैं तो अकेला हूं, मुझे पस्त रखनी चाहिए। जोर से आवाज दो ना, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। आपने बड़ी फकीदुल मिसाल रैली कराची वालों ने निकाली, और कराची वाले ऐसे ही हैं। मिलाद शरीफ का जुलूस हो, सुबह बहारा का, सुबह तैबा का, सुबह बहारा का, तो कराची का रंग पूरी दुनिया में निराला होता है। आपने आले बैत के लिए रैली की, सहाबा के लिए रैली की, तो भी एक निराला रंग था। मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि एक जमात सिर्फ सहाबा का नाम लेती है और खुद को कह लेते हम सिपाही सहाबा हैं। एक जमात सिर्फ अहले बैत के नाम लेती है और खुद को कहती है जी हम तो उनके पार्टी हैं, हिज़्ब हैं, शिया हैं। हम कहते नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और अहले सुन्नत व जमात का क्या मतलब है? उम्मत वस्त। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह फरमाते हैं उम्मत मुहम्मदिया, हमने आपको इंतहा पसंद उम्मत नहीं बनाया, मोतदिल उम्मत बनाया, मुतवाजिन उम्मत बनाया है। जोर से कहो मजमा बड़ा है। ओ माशाल्लाह, दीवारों तक लोग बैठे हुए हैं, आवाज कम है। अब वक्त ऐसा नहीं आहिस्ता बोलने का, जोर से कहो सुभान अल्लाह। जीते रहो भाई, और सुनियो जिਉਂਦੇ रहो। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अहले सुन्नत व जमात फकत अहले बैत का नाम नहीं लेते, फकत सहाबा का नाम नहीं लेते। और एक और बात सुन लो, सहाबा और अहले बैत को मुकाबिल भी नहीं बनाते। मुकाबिल नहीं बनाते। वो बदबख्त हैं जो अहले बैत और सहाबा का मुकाबला कराएं। ये मुकाबिल कब हैं? सारे सहाबा हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं, तो जिन्हें महबूब समझा जाए उनको मुकाबिल भी समझा जाता है। ये क्या बात हुई? महबूबों से मुकाबले नहीं होते, महबूबों की इताअत की जाती है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने कुरान में अहले बैत की मोहब्बत फर्ज कर दी। ये इमाम शाफी का फतवा है कि ऐ अहले नबूवत, अहले बैते नबूवत, आपके फजल के लिए ये बात काफी है कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके कयामत तक मुसलमानों पर आपकी मोहब्बत को फर्ज फरमा दिया। और जोर से बोलो। नहीं, ये आपकी आवाज नहीं है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आले बैत तुम्हारे लिए ये बात काफी है कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके आपकी मोहब्बत को उम्मत पर फर्ज फरमाया।
कौन सी आयत है जिसमें मोहब्बत फर्ज है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फर्ज फरमा दी मोहब्बत। और इसकी तशरीह कैसे फरमाई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करना मेरी उम्मत, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी से लेकर हर नेमत तक सब कुछ अता फरमाया। लिहाजा अल्लाह को महबूब बनाना। और अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना इस वजह से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे अल्लाह के हबीब हैं। जब तुम्हारा इलाह भी उनसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। ये दूसरी हुक्म फरमाया। दूसरा हदीस पाक में, तीसरा हुजूर ने फरमाया हिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत करना। जोर से आखिर तक हर भाई, सुन्नी भाई की आवाज आनी चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या समझ आई सुभान अल्लाह? और मिलके तो कह दो सुभान अल्लाह। इस तरह तो कई साल लग जाएंगे, एक एक बंदा अलग अलग सुभान अल्लाह करेगा तो। भैया का आवाज सुनियो, अल्लाह की मोहब्बत का दावा काफी नहीं। अल्लाह से जो मोहब्बत करता है उसका सबूत ये है कि ये शख्स अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता है। अल्लाह की वजह से जब हबीब की मोहब्बत कामिल हुई तो ये सबूत होगा कि ये अल्लाह का भी सच्चा मुहिब है। और रसूल से मोहब्बत का सबूत क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सबूत हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत है। तभी फरमाया कि अगर मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद की आल से मोहब्बत करना। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई कि हुजूर से मोहब्बत का सबूत ये है कि अहले बैत से बंदा मोहब्बत करे? ये क्या बात हुई? हाँ ये बात है। हुजूर ने फरमाया ना मेरी वजह से, मेरी आल से मोहब्बत करना। क्यों? कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उन मकानात से भी मोहब्बत करता है जिनमें हबीब ठहरते हैं। आप देखो, आप अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते हो तो मुर्शिद की आल से मोहब्बत नहीं करते हो? भाई जो मुरीद होंगे हजरत साहब के, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, वो जिस तरह हजरत के दस्तबोसी करेंगे, ये कहेंगे मैं मुर्शिद तो नहीं हूं आपका, मुर्शिद तो मेरे वालिद है। वो कहे जी जो सच्चा मुरीद है वो ये लफ्ज बोलेगा कि हजरत उनकी जगह पे आप बैठे हैं तो हम आप में अपना मुर्शिद देखते हैं। उनकी औलाद है तो आप उनकी भी। हाजी अलहाज अब्दुल कुयूम साहब मेरे साथ दादा के मजार पर गए, लोग उनके हाथ चूम रहे। क्यों? इसलिए पोते में दादा नजर आता है। तो याद करो आले बैत के लिए प्यारे मुस्तफा का पहला मुरीद प्यारे मुस्तफा का पहला मुरीद
बकर सिद्दीक। कहो जोर से सुभान अल्लाह। मेरे पीर कय्यूम ज़मानी, कुतुब रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारी कायनात में मोहम्मद मुस्तफा जैसा पीर कोई ना होगा, अबू बकर सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं होगा। यूं नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनियो, मैं कुछ बचा के नहीं रखूंगा, जोर अपने पास। आपको भी बचा के नहीं रखना, जोर से कहना है सुभान अल्लाह। जो पूरी नियत से बोलेगा इंशाअल्लाह उसकी ताकत अल्लाह ताला कभी खत्म होने नहीं देगा। सलामत रहो, जीते रहो। सुनियो, हजरत मुजद्दिद कहते हैं कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पीर कोई नहीं, अबू बकर सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं। जोर से। मैं अंदाजा कर रहा हूं कि सारा जोर आपने रैली में तो नहीं लगा लिया, कुछ बचा के भी रखा है कि नहीं? तो लगता है नहीं। आपने बाज नारों पर तायीद नहीं की थी, वहां कुछ जोर बचा के रख लिया था आज के लिए। जीते रहो। और सुनियो, तो जब भैया हुजूर का मुरीद उनके बच्चों को उनकी जगह पे देखता है तो मुस्तफा का मुरीद क्या कहता है? उठाओ बुखारी शरीफ। अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? प्यारे मुस्तफा का पहला मुरीद कहता है, अहले बैत को मुस्तफा का गैर मत जानना, और क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही। मोहम्मद रसूलुल्लाह को हसन मुज्तबा में देखा करो, हुसैन बावफा में देखा करो। क्यों कि सिद्दीक जब इनको देखता है चेहरा हसन हुसैन का है, ज़ियारत में मोहम्मद मुस्तफा की कर देता। जोर से जरा आवाज आए ना, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की आंख इमाम हसन के चेहरे में किसको तलाश करती है? जोर से आवाज दो। नहीं, आहिस्ता नहीं, जोर से कहो। आज भी सच्चा मुरीद पीर के बच्चों को पीर से अलग नहीं मानता। कोई कहता है ये बिदती है, मैंने कहा बिदती नहीं। जब पहले मुरीद ने मुस्तफा के नवासों में मुस्तफा को देखा, पीरी मुरीदी चली जब वहां से, मुरीद अबू बकर हो, पीर मुस्तफा हो, और हसन मुज्तबा मुरीद के कंधे पर बैठे हो, और वो कहे कि ये हसन बेटा तो अली का है पर शबी अपने नाना का है। कहो ना सुभान अल्लाह। ओ कराची वालों, अपने लहजे में ऐलान करो कि हम भी अहले बैत में और मोहम्मद अरबी में फर्क करने वाले खारजी कुत्तों पर लानत करते हैं। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी। जिनको हुजूर फरमाए ये मेरे बेटे हैं, हुमा इब्नाश, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। और क्यों बेटे हैं? कि मेरी बेटी के बेटे हैं।
इब्ना बिनती, सियासता उठा के देखो, दोनों मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे रब ने मुझे इजाजत दी है कि ये तेरे बेटे हैं। हाँ, इसलिए कि सैयदा मरियम का बेटा जब आले इमरान में गिना जाता है, जिसका बाप नहीं है, बिन बाप रब ने पैदा किया हजरत मरियम के बेटे को, तो वो आले इमरान में कैसे कहलाते हैं? फरमाया मां की वजह से आले इमरान में कैसे? अगर पोते ही आल होते हैं, नवासे आल नहीं होते, तो हजरत ईसा अगर बेटे के बेटे होते हैं तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं है, वो ज़ुर्रियत इब्राहिम कैसे हैं? बात समझ आ रही? ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। ईसा कैसे ज़ुर्रियत इब्राहिम हो गए? फरमाया मां की वजह से। तो इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया अब कोई समझ आई? मूसा ईसा अगर सैयदा मरियम की वजह से ज़ुर्रियत इब्राहिम है, तो हम अपनी मां फातिमा की वजह से ज़ुर्रियत मोहम्मद हैं। पंजतनी जोर से बोलो, पंजनारा पंजतनी सवा लाख नारे हैदरी हैदरी हैदरी। और एक बात याद रखना, कोई फर्द अगर आपको ये कहेगा कि सुन्नी आल और असहाब में फर्क करेंगे, तो ये खामख्याली है। क्यों? इरफान मशहदी नौकर है अहले सुन्नत का, इस तफरीक को कभी तस्लीम नहीं करता। सुन्नी मरता मर जाएगा, लेकिन आले आल और असहाब में फर्क नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने अर्ज कर दिया, फर्क कैसे होगा? असहाब तो मानने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक वो हैं हजरत इमाम हसन और हुसैन को सूंघते थे। साहबा ने कहा जी चूमते तो हैं बच्चों को प्यार से, सूंघना कैसे? फरमाया हाँ, उसकी भी एक वजह है। क्यों? कि हुजूर ने निरा ये नहीं कहा कि हुमा इब्ना या ये दोनों मेरे बेटे हैं, बल्कि हुजूर ने ये फरमाया
हुमा रेहानता, या ये दोनों मोहम्मद के फूल हैं। तो फूल चूमे नहीं सूंघे जाते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फूल अगर गुलाब का हो तो उसी की खुशबू आती है, चंबेली का हो, सोसन का हो, उसकी खुशबू आती है। और अगर फूल की निस्बत याए मुतकल्लम से हुजूर फरमाए ये फूल गुलाब नहीं मोहम्मद के हैं, तो सूंघता इसलिए हूं कि मैं आका की खुशबू को जानता हूं। जब इनको फूल फरमाया तो हसन को सूंघू तब भी मोहम्मद की खुशबू आती है, जब हुसैन को सूंघता उसमें से मोहम्मद की खुशबू आती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहते हो ना, उतनी जोर से नासबी और खारजी के मुंह पर तमाचा लगता है। कहो ना, बैठे हो मस्जिद में, भैया हुजूर के उर्स में, यहां बैठे हो, जिक्र पाकों का कर रहे हो, तो एक टिकट में दो मजे। पाकों को जिक्र हो रहा है, पलीते के मुंह पे तमाचे लग रहे। लिहाजा अबू बकर का जिक्र करो, उमर का जिक्र करो, राफदी के थप्पड़ पड़ेंगे। हसन हुसैन और फातिमा अली का जिक्र करो, नासबी कुत्ता जल के मर जाएगा। नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारे हैदरी। सुन लो हमारा अकीदा। हम अकीदे छुपाने वाले नहीं हैं, बल्कि शाया करने वाले हैं, छपाने वाले, छुपाने वाले नहीं। क्यों? आशिक मुनाफिक तो नहीं होता ना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो और होंगे जो अकीदे छुपाएंगे, हम अकीदे छपाएंगे। हाँ, इशाअत करेंगे, इशाअत करेंगे, अकीदे छुपा के नहीं फिरेंगे। हम अहले सुन्ना वल जमा हैं, अहले बैत अतहार हमारा ईमान है, खुलफाए राशिदीन हमारा इस्लाम है। ईमान मा इताअत खुलफाए राशिदीन, इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद। कोई खबीस अगर ये समझता है कि हम किसी और सिपा की तरह सिर्फ सहाबा का नाम ले, और जोर से, जोर से, वो ऐनक वाला भाई अभी भी जोर से नहीं बोल रहा, जोर से बोलो। एक एक सुन्नी पर मेरी निगाह है, जोर से बोलो। गैलरियों में बैठे हुए भी जोर से बोलो, गलियों में खड़े हुए जवान भी जोर से बोलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जोर से बोलो। हुजूर के बाद किस पर सलाम पढ़ा आपने? किस पर दरूद पढ़ा? बोलो जोर से। एक शिया कहता है आले मोहम्मद पे दरूद है, सहाबा पर दरूद है कहां? है कहां? मैंने कहा काले मुंह आड़िया, तुम्हें पता ही नहीं? पढ़ कुरान। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर।
जोर से। इस कोने से आवाज अभी कम आ रही है, बड़े तकड़े जवान बैठे हो भाई, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपको पता है कितने पारा है? 22वां पारा से पढ़ रहा हूं। मशहूर आयत जो हर सुन्नी को आती है, उससे पहली आयत यही है। बताऊं आपको आती है वो आयत? मलीर के सब जवानों को आती है। मिलाद के जुलूस निकालने वाले सब सुन्नी जवानों को ये आयत आती है। मेरा ईमान है इस बात पर कि आती है। जिनको लफ्ज नहीं आते उनको माना जरूर आता है। कौन सी आयत भाई? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मैंने गलत कहा? आती है ना? ये हमारी सब सुन्नी माओं को आती है। ए आयत पढ़ पढ़ कर तो बच्चों को लोरियां देती हैं। सुभान अल्लाह। हाँ आती है, सुन रखा। अब इतनी शान हो गई हुजूर की जी, मुबश्शिर है, नजीर है, दाई अल्लाह है, सिराजे मुनीर है। तो हुजूर ने अर्ज किया, मैं हूं, सब कुछ तूने बनाया, तेरी हमद है। मेरे गुलामों को भी याद करता है। ये है हुजूर। जो मेरी अपनी शान बढ़वा लेगा वो तो सबको पसंद है, पर मोहम्मद मुस्तफा मेरी अपनी शान बढ़ने पर खुश नहीं है। वो अल्लाह से अर्ज करते हैं, मुझे तो शाने दे रहा है, मेरे गुलामों को भी अता फरमा। जोर से बोलो। तो अल्लाह ने फरमाया, ये है शान तेरे गुलामों की कि तेरा रब तेरी जमात पर भी दुरूद भेज रहा। युसल्ली अलैकुम, और निरा अकेला नहीं, व मलाइका तो हूँ, उसके फरिश्ते भी भेज रहे। अलैकुम में आप भी शामिल हो। क्यों आहिस्ता आहिस्ता बोलते हो? ये इनाम आपको भी हासिल हो रहा है। तो ज़मीर मुतकल्लम निरी मार खाने के लिए तो नहीं ना होती। आपको भी शान मिले तो अपनी शान पर भी तो सुभान अल्लाह कह लो ना। क्यों? अल्लाह फरमाता है, अगर मैं तुम पर रहमतें न भेज रहा होता तो तुम्हें अपने हबीब का और अपना पाक कलमा पढ़ने ही क्यों देता। जब तुम्हारी जबानों पर मेरा नाम भी रहता है, मेरे हबीब का भी रहता है, तो ये रहमत ही तो है मेरी कि मैंने ना तुम्हारी जबानें पलीत रहने दी, ना तुम्हारे दिल पलीत रहने दिए। तो या अल्लाह कैसे? फरमाया, मोमिन का दिल कभी पलीत हो ही नहीं सकता। क्यों? कि रब का नाम और रब के हबीब का नाम हर मोमिन के दिल में रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन लो, सुनियो, ये मेरी तकरीर ना समझना कि हमें पाक कह रहा है। ऐसे ही हम तो पलीत हैं अपने आप अंदर ही, हम तो पाक नहीं है। मैं कहा आप पाक हो, आपको पता ही नहीं है। आप ऐसे पाक हो जिनको पता ही नहीं कि आप पाक हो। आपको समझ नहीं आई। एक आदमी मेरी तकरीर में, शाहजाद आप क्या कर रहे हैं? आप हमें पाक कह रहे हैं, हम तो बड़े पलीत हैं जी। मैंने क्यों? कहते मैं तो सुर्ख मिर्चों में मट्टी रगड़ कर डाल देता हूं। हाँ, कोकोले की एक बोतल में मैं 2 लीटर पानी डाल देता हूं, सादा डाल के, तो उसको कोको कोला बना के बेच देता हूं। मैंने कहा ये तू करता है, तुझे ये एहसास है कि गलत करता है? कहते हाँ। मैंने कहा ये एहसास तुम्हें कौन दिलाता है? कहा मेरा ज़मीर। मैंने कहा इसका मतलब है ज़मीर तेरा पाक है ना?
जो अंदर ही अंदर तुम्हें बताता रहता है कि तू पलीतों वाला काम कर रहा है। कोई शय तेरे अंदर है ना कि जब तू काफिर भी वो काम करे उसको कोई शय मुलामत नहीं करती। मोमिन अगर बुरा काम करे उसका ज़मीर उसे मुलामत करता है। फरमाया ये क्यों करता है? इसलिए कि जब तेरे अंदर तस्दीक अल्लाह और मोहम्मद की मौजूद है तो एक नेकी वाली चीज तेरे अंदर है जिसने तेरे ज़मीर को पाक कर दिया हुआ है। और एहसास कर और उसकी आवाज सुन। जब तूने आवाज सुन ली तो तू ना बाहर से पलीत रहेगा ना अंदर से पलीत रहेगा। क्यों कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अल मोमिनु ला यनजुसु, मोमिन कभी पलीत नहीं होता और मुशरिक कभी पाक नहीं होता। मुशरिक अगर सारे जहान की नहरें अपने सर पे बहा ले पाक नहीं होता। मोमिन जुनबी भी हो तो उसका दिल पलीत नहीं होता। जिस्म पलीत होता है हुक्मन, वो भी हुक्मन पलीत होता है, लेकिन एक बाल्टी पानी डाल ले तो पाक हो जाता है जिस्म। फरमाया मोमिन का कल्ब कभी पलीत नहीं होता। सुनो हदीस, हजरत अबू सईद खुदरी आ रहे हैं, हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद, अबा सईद तुम पर सलाम हो। उन्होंने जवाब नहीं दिया, भाग गए। थोड़ी देर के बाद आए तो नहा कर आए, सर से पानी टपक रहा था। वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। फरमाया अबू सईद देर लगा दी। अर्ज की हुजूर मैं ऐसी हालत में था कि सलाम का जवाब नहीं देना चाहता। फरमाया क्यों? कहा जी मैं गुस्ल के लिए जा रहा था और जरूरी था गुस्ल। फरमाया अबू सईद तू दिल से जवाब देता, तू मोमिन है और मोमिन का दिल कभी पलीत नहीं होता। अल मोमिनु ला यनजुसु, क्यों कि जिसके दिल में मेरा और मेरे रब का नाम रहता है उसका दिल पलीत हो ही नहीं सकता। जोर से बोलो ओ पाक दिल मोमिनो, जोर से बोलो। और यूं ही पाक नहीं हो आप, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सबकी बात कर रहा हूं। सुन लो, कभी अपनी तारीफ भी सुन लिया करो और तुम्हें एहसास हो कि रब के रसूल ने तुम्हें कितनी इज्जत अता फरमाई। आप पाक हो क्यों कि आपके दिल में हबीब का नाम रहता है, हबीब के रब का नाम रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक रहती है। और जिस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक रहती है वो दिल कभी पलीत नहीं हो सकता। जोर से बोलो वो दिल कभी पलीत, और जोर से बोलो वो दिल कभी पलीत। पाक दिल सुन्नियो, जिसके दिल में निरा हबीब का नाम रहे वो दिल पलीत नहीं हो सकता। और जिसकी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा हो और दिल में हबीब की तस्वीर हर वक्त जलवागर हो, तसव्वुर हर वक्त जलवागर हो, बोल दो जोर से, तसव्वुर भी हो, तस्वीर भी हो, तस्दीक भी हो। तुम 15वीं सदी में पैदा हो, क्योंकि मेरे सामईन में अक्सरियत नौजवानों की है और 15वीं सदी के 42 साल गुजर चुके हैं। तो जो 42 से कम हो आप तो 15वीं सदी में पैदा हुए हो। आपको समझ आ रही मेरी? 15वीं सदी हिजरी में आप पैदा हुए। ये जितने नौजवान बैठे, कोई कोई है जो 50 या 60 का है, वरना ये सब बच्चे जितने बैठे हैं सामने ये 15वीं में पैदा हुए। 15वीं में पैदा हो के निरा कलमा दिल में रख के हबीब बुखारी की हदीस में ऐलान कर रहे हैं कि ये बच्चे भी पाक दिल हैं, पलीत नहीं है। क्यों? इनके दिल में मेरा नाम है।
सहाबा क्यों पाक हैं? लियुताहिरकुम बिही, फरमाया बदर में मेरे हबीब का झंडा उठा के आने वालों, तुम्हारे जाहिर भी पाक हैं, तुम्हारे बातिन भी पाक हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। तुम बदनीयत नहीं हो सकते, तुम बदनीयत नहीं हो सकते। आजकल के मुल्ला हमें समझा रहे हैं कि जो मासूम नहीं होते वो तो खताकार हो सकते हैं। मैंने कहा कुरान पढ़, साहबा मासूम नहीं है, अंबिया मासूम है, मलाइका मासूम है, साहबा नबी नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान, अल्लाह नापसंद करता है। ना तुम कुफर करोगे, ना तुम फिस्क करोगे, ना तुम गुनाहगार होगे। क्यों? कि तुम मेरे हबीब के साथ बैठते हो। तो जो मेरे हबीब के साथ बैठे फिर गुनाहगार हो जाए, मुझे पसंद नहीं, फिर काफिर हो जाए, तेरे रब को पसंद नहीं, फिर वो फासिक हो जाए, तेरे रब को पसंद नहीं, फिर वो गुनाहगार हो जाए, रब को पसंद नहीं। अरे 15वीं सदी में तू हो तो हबीब कहते तेरा दिल पलीत नहीं हो सकता। पहली सदी में सहाबा हो, रब कह रहा है कुफर इनका मुझे पसंद नहीं, मैं इनको कुफर से भी बचाऊंगा, फिस्क से भी बचाऊंगा, गुनाह से भी बचाऊंगा। तूने कैसे सोच लिया जो साथ बैठ जाए उसका कुफर उसे पसंद नहीं, तो जो हबीब के जिगर का टुकड़ा हो उसकी खता को कैसे पसंद? सुन्नियों का शहंशाह, जिसके जिस्म में हलाली खून है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाएगा। ये जुर्रत की बात है, जुर्रत वाला नारा लगेगा। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। कहते जी फिर वो मासूम हो गए। मैंने कहा ना, मासूम अंबिया हैं, ये मासूम नहीं, पर मासूम की सोहबत के लिए चुने गए हैं, मासूम की शान के लायक उन पर फजल फरमा दिया और इनाम फरमा दिया। ये कौन कह रहा है? इरफान मशहदी नहीं कह सकता। क्यों? मैं अहले सुन्नत व जमात हूं, और अहले सुन्नत व जमात अकीदत में भी कोई खिलाफ वाकया बात नहीं करते। सुन ली ना आयत आपने, और सुन भी ली, और फिल्में भी बन रही, पूरी दुनिया देखेगी कि मैं क्या मसला कर रहा हूं। उलाइका हुमुर राशिदून। क्यों नहीं ऐसा करते? क्यों? ये राशिदून हैं, ये हिदायत वाले हैं, ये राशिद हैं। ये क्या है? राशिद। बोलो ना। और रुश्द क्या होता है? हिदायत। ये हिदायत वाले हैं, राशिद हैं। या अल्लाह मासूम है? फरमाया मासूम तो नबी है, लेकिन नबी मासूम की मजलिस में बैठते हैं। हजरत की खिदमत में जो बैठे, अगर गली में खड़ा सिगरेट भी पी रहा होगा, ऊंची आवाज से किसी को बुलाएगा तो लोग क्या कहेंगे? बुजुर्गों के पास बैठते हो, आदाब भी नहीं जानते, कहेंगे ना। अल्लाह साहब के खलीफे जो होंगे, किसी से अगर कोई नामुनासिब बात भी जुबान से निकलेगी तो लोग कहेंगे भाई तू जो है ठीक है, लेकिन मुर्शिद के नाम पर बट्टा लगेगा, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारा मनसब क्या है? 15वीं सदी में मुर्शिद के पास बैठने वाले पर यह हर्फ आता है कि मुर्शिद को बट्टा लगेगा। अरे ये फासिक हो तो सिर्फ इन पर इल्जाम नहीं, इल्जाम उस पर आएगा जिसकी ड्यूटी रब ने की। युज़क्की हिम, ऐ हबीब तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं कि इनको मल मल के धोना, पाक करना, शिर्क से, कुफर से, फिस्क से, गुमराही से, नापसंदीदा काम से,
हबीब ने 23 साल पाक किए, रब से अर्ज किया मालिका बता सुथरे हुए कि नहीं हुए। जोर से कहो मसला हो गया, जोर से कहो। मैंने अपनी ड्यूटी दे दी, अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, जोर से कहो उलाइका हुमुर राशिदून। ये हिदायत याफ्ता है, ये हिदायत याफ्ता है, ये हिदायत याफ्ता है। ये कुफर नहीं करते, ये फिस्क नहीं करते, ये गुनाहगार नहीं होते, इनकी नीयतें बुरी नहीं होती। क्यों उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता है। या अल्लाह क्यों हिदायत याफ्ता है? फरमाया फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह ने इन पर फजल फरमाया। क्यों फजल फरमाया? कि मेरे फजल वाले रसूल की सोबत में बैठे। जोर से हाँ, पास बैठने से ये फायदा हासिल हो गया। तो जो पास बैठने वाले पाक हो गए, तो जो जिगर का टुकड़ा है, जिसकी सीरत हुजूर की सीरत, जिसकी सूरत हुजूर की सूरत, हदयन व दल्लन व समतन व मशियन व कलामन। कौन कह रहा है? मोमिनों की मां आयशा सिद्दीका। माराए तो अहदन अशबह बे रसूलिल्लाह मिन फातिमा, मैंने सिद्दीका आयशा बिन्ते सिद्दीक मुजतहिद उम्मत ने आज तक किसी को फातिमा से बढ़कर हुजूर के मुशाबे नहीं देखा। उनका कलाम हुजूर का कलाम, उनका चलना हुजूर का चलना, उनका बैठना हुजूर का बैठना, उनकी सीरत हुजूर की सीरत, उनकी सूरत हुजूर की सूरत, उनकी रूहानियत हुजूर की रूहानियत, उनके कल्बे फिजाए फातिमा फिजाए कल्बे मोहम्मद है। हुजूर जैसा बोलते फातिमा ऐसे बोलती, हुजूर जैसा सोचते फातिमा ऐसा सोचती। तो जो सोच में हुजूर जैसी, जो सीरत में हुजूर जैसी, जो सूरत में हुजूर जैसी, तो मुस्तफा मासूम है, पर फातिमा मासूम के जिगर का टुकड़ा है। ना खताकार बाप है, ना खताकार बेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। नारा रिसालत। सुनियो, दोनों हाथ करके नारा सुनाओ, नारा रिसालत। या रसूल अल्लाह। अज़मत मकाम ज़हरा जिंदाबाद, अज़मत मकाम ज़हरा जिंदाबाद, अज़मत मकाम ज़हरा, जिंदाबाद, तहारत मकाम ज़हरा, जिंदाबाद, नजाबत मकाम ज़हरा। जिंदाबाद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज का मौलवी की फिक्र यहां तक पहुंची, कहती हमारी डिग्रियां देखो। मैंने कहा डिग्रियां नहीं देखते, हम अदब देखते हैं। जोर से कहो। डिग्रियां तो शैतान के पास भी बड़ी थी, लेकिन जब अदब नहीं किया तो कहा फाखरोज, फाखरोज निकल जा मेरे दरबार से। तो उसने भी कहा मैं तो बड़ा पढ़ा हुआ हूं। कहा पढ़ाई भी अपनी साथ ले जा और दफा हो जा यहां से। इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। तो उसने कहा पढ़ाई तो मैंने तेरे पास की है, और तो मेरा उस्ताद ही कोई नहीं। और मैं पढ़ाई की पर अदब नहीं किया। जोर से थक गए हो, थक गए हो। अब हूं मैं कराची में, हाँ? पंजाबी में तो आपको कह भी नहीं सकता। थक गए हो,
थक गए हो? जोर से कहो। मैं भी बीमार हूं जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी बीमार नहीं हूं। सुन्नियों का शहंशाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो वलियों के गुलाम होते हैं वो रूहानी बीमार नहीं होते, और जो रूहानी बीमार नहीं होते ना, वो अपने फेफड़ों की ताकत से नहीं बोलते, वो अपनी ईमानी कुव्वत से बोले करते हैं। जोर से कह सुन्नी सुभान अल्लाह। तेरी सुभान अल्लाह की गूंज में मुर्शिद की रूह खुश हो जाए कि मस्जिद में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आज मत समझ रहे हो, ये है। आज लोग कहते हैं जी जो मासूम ना हो तो खता हो सकती है ना। मैंने कहा खता हो सकती का सवाल ही नहीं, तुम कह ही नहीं सकते, तुम जबान पे ला नहीं सकते। बोलो, जबान पे ला नहीं सकते। कराची वालों, एक दफा सैयद के साथ आवाज दो। वो हस्तियां हैं कि उनकी गलती का लफ्ज तुम जबान पे ला नहीं सकते। जोर से कहो, जोर से कहो। जबान पे ला नहीं सकते। क्यों जबान पे ला नहीं सकते? कहते क्यों नहीं ला सकते? को मासूम है? मैंने कहा मासूम नहीं, पर मासूम के कुछ लगते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो कहते लगते हो तो इससे क्या होता है? मैंने कहा होता है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात मुजतहिदा उम्मत सिद्दीका बिन्त सिद्दीक आयशा तो सिद्दीका। अगर सुनियो बच्चों को मसला ना भी आए तो कोई ऐब की बात नहीं। बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, उलमा स्कॉलर बैठे हैं, ये जानते हैं कि बाद अज़म्बिया ना उम्महातुल मोमिनीन मासूम है, ना साहबा मासूम है। तो फिर जो मासूम नहीं खिताब वाला कह सकते हैं। सुन, सूरह नूर की 3 आयतें मैं रख रहा हूं आपके सामने। मुनाफिकों ने तोहमत की सैयदा आयशा पर। कुछ मुसलमानों ने सुना तो फौरी तौर पर जवाब नहीं दे पाए, सोच में पड़ गए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? लौला इस समय तुमुह कुल तुम मा यकून लना अन नतकल्लम बिहाजा सुबहानक हाजा बुहतानुन अजीम। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुम सुनते ही फौरन बोल जाते कि हम तो ना बोलेंगे ये कलमे, ना सोचेंगे ऐसा। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे। सुबहाना का हाजा बोहतानुन अजीम, ये बहुत बड़ा बोहतान बांध रहे हो। ए मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान हो तो फौरन क्यों नहीं कह दिया? अब मुसलमान कहते तो फौरन इसलिए नहीं कहा कि मासूम तो है नहीं, मासूमा तो है नहीं, हो सकता है खता हो गई हो माज़अल्लाह। रब फरमाता है ये तुमने सोचा भी कैसे? तुमने सोचा भी कैसे? कहा इसलिए सोचा वह मासूमा नहीं। फरमाया मासूमा नहीं, पर मासूम का जोड़ा तो है, और जोड़ा बेजोड़ तो नहीं बनाया जाता। कोई नहीं समझ आई आपको? और बेजोड़ का भी कोई जोड़ा। खदीजतुल कुबरा हुजूर की ज़ौजा, मोमिनों की मां, मासूमा ना भी हो तो मासूम का जोड़ा होने के लिए खताकार की तो शान नहीं समझ आई आपको? आपकी शादी अगर अनमेल किस्म की, ये उर्दू वाला अनमेल है, ठीक है, अंग्रेजी का अनमेल नहीं कहा, उर्दू वाला अनमेल, बेजोड़ शादी हो गई जी, बच्चा है 18-19 साल का, किसी मजबूरी से 42 साल की लड़की से शादी कर दी। जो कहेंगे किसके साथ शादी होगी इसकी, बेजोड़ शादी है।
अगर दूल्हा है मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी शादी कराने वाली अम्मी भी नहीं, बहन भी नहीं, फूफी नहीं, खाला नहीं, शादी हुजूर की, दुल्हन चुनने वाला कौन? आप रब। तो हमारा शादी, हमारी आपकी शादी अम्मा कराए तो बेजोड़ रिश्ते नहीं करती। बेटी वालों का दिल टूटे भी तो जाके कहती है ये क्या है, मेरा तो लाल है, हीरा है। तो ए मेरी अम्मी, तेरा तो लाल है, अल्लाह का ये हबीब है। अल्लाह अपने हबीब की शादी बेजोड़ कैसे कराएगा? मौली कहता है मासूम नहीं तो खताकार हो सकते हैं। मैंने को कमलिया, खताकार हो तो ऐब रब पर आएगा कि हबीब भी बनाया और खताकारों से शादियां करा दी। कुछ नहीं समझ आई। और देखो दुल्हन यूं करके ना, यूं करके एक दिन तो घूंघट निकाल के आके बैठ जाएगी ना सास के मां के पास। उसको पता नहीं है कि है कैसी, क्यों, कल को कैसे जबान बोलेगी। एक दिन के अखलाक वाली तो बन के बैठ जाती है ना बच्ची, लेकिन रब को तो पता है ना कि ये कैसी हैं। ये पल दो पल के लिए अच्छी बन के बैठ जाएं तो मखलूक के सामने तो बैठ जाएं, खालिक के सामने कौन बैठे? खालिक को तो पता है कि हबीब के शान के लायक हैं या नहीं है। इसलिए रब फरमा रहा है तुम ये देख रहे हो कि आयशा मासूमा है कि नहीं, और ये क्यों नहीं देखते कि मासूम की जोड़ी है। अगर ये खता वाली होती तो रब इसकी जोड़ी क्यों अपने हबीब के साथ बनाता? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये खता वाली हो तो ऐब लगेगा मेरे हबीब को, और मैं ऐब वाली शय अपने हबीब के करीब कैसे जाने दूंगा? तुम मासूम गैर मासूम की बात ना करना, ये सोचना कि ये घर किसका है, ये दरवाजा किसका है, और ये सोचना कि ये रिश्ता किसका है। ये सोचना रिश्ता करवा कौन रहा है। ये वो हस्ती है कि अल्लाह की सबसे बड़ी इज्जत, अल्लाह के बाद जिसको इज्जत दी वो मोहम्मद है, और उसकी इज्जत खराब करने वाली होगी तो रब क्यों अपने हबीब को देगा? कोई समझ आई या कोई नहीं आई? तो मासूमा की बात का क्या ताल्लुक हुआ जी? भाई हर जौजा जौज की, हर बीवी शौहर की इज्जत होती है। तो उन औरतों के बारे में मासूमा की बात करोगे जो मासूम की इज्जत हो? अभी भी समझ नहीं आई आपको। मासूमा की क्या बात हुई? मासूम की इज्जत है, तभी तो फरमाया या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदम मिनन निसा। ए नबी की बीवियों, कायनात में कोई औरत तुम्हारे मिसल नहीं हो सकती। क्यों? कि तुम्हारी निस्बत है मेरे रसूल से। तो रसूल बेमिसल है, उसके जोड़े भी बेमिसल है। जोर से, जोर से। अब अगली आयत भी सुन लो, फिर नतीजा देता हूं। अल्लाह फरमाता है याइज़ुकुमुल्लाह हो, जो हाफिज हो जरा ध्यान करना, याइज़ुकुमुल्लाह हो, इसलिए कि मैं इंशाअल्लाह हाफिज हूं और आयत पढ़ता हूं। मैं डॉक्टर निक्कू नहीं हूं। वर्स नंबर 35, ठीक है, चैप्टर नंबर 65, ये बिदत है। हुजूर आयतें पढ़ते थे, वर्ष नंबर नहीं बताते थे।
बिदती खबीसो यतलू अलैहिम आयाते ही, ये मेरे हुजूर की सिफत है, वो आयतें पढ़ के दिखाते हैं। तुम वर्स नंबर 35 फिर कहते जी बड़े ये, मैंने कहा बिदतियो, हुजूर ने एक दिन भी आयत का नंबर नहीं बताया, आयत पढ़ के सुनाई, और तुम्हारे मुंह है इस काबिल के आयतें पढ़ो। कोई मिसवाक भी पूरी नहीं आती तुम्हारे दांतों को। शक्लें देखो इनकी। बात समझ आ रही है? हाँ, तो मौलवी क्या बनोगे? खुदा की कसम, ये गली बाजार में भागने वाले मेरे बच्चे सुन्नी, वादा शरीक की कसम है, 1000 दफा तेरी शक्ल से इन बच्चों की शक्लें बेहतर। एवं जिमें मुल्तान में रतिया मर्चा सुकने पाई होंदियां, ये तो तेरी शक्ल है खबीस आदमी। इस वास्ते कि अगर ये बच्चे खुद से अभी दरूद सलाम ज्यादा ना भी पढ़ते हों, लेकिन जिन पाक माओं ने दरूद पढ़ के इनको दूध पिलाया है, उनके दूध की सफेदी भी इनके चेहरों पर चमकती है। तुझे वो दौलत नसीबी कहां है? ये तो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा और सईदा खातून जन्नत पाक की गुलामा मां, उसका बच्चा नजर आता हो तो उसके चेहरे पर रौनक नजर आए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कभी अपनी शान पे भी सुभान अल्लाह कह लिया करो। मैं पहले कहा था ज़मीरे मुतकल्लिम निरी मार खाने जोगी थोड़ी होती है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सुनो, याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वाज करता है, नसीहत करता है। क्या? याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है क्या? अंताउदूल मिस्लही अबदा, ऐसा कलमा गिरा हुआ मेरे हबीब के घर वालों के लिए कभी भी जबान पर ना लाना। आज भी नहीं लाना, क़यामत तक नहीं लाना, आबादा कभी भी नहीं लाना। या अल्लाह, बात उस वक्त हो रही थी, ये आबादा क्यों कह रहे हो? फरमाया फिर भी कोई मेरे हबीब के अहले बैत के लिए गंदा लफ्ज बोले, नहीं बोलना, आज भी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। क्यों? इशू जो उस वक्त का था, करंट इशू, तो उसी पर बात खत्म हो जाती है। आबादा क्यों? फरमाया क़यामत तक मैं इजाजत नहीं दे सकता कि मेरे हबीब के घर वालों के बारे में कोई कमजोर बात करे, कभी नहीं करना। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो और मोमिन रहना चाहते हो तो कभी भी बेअदबी का लफ्ज न लाना अपनी जबानों पर मेरे हबीब के घर वालों के बारे में। सुनियो, अगर इस वक्त हाजिर है तबीयत तो एक लफ्ज सुन लो, जोड़ का मसला सुनो। इतनी शान वाली है मोमिनों की माएं, लेकिन इनका हबीब से ताल्लुक ऐसा है कि अगर हबीब इनको छोड़ दे, तलाक दे दे, ये कुरान कह रहा है, तलाक दे दे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाता है इनसे बेहतर और बीबियां रब तुझे दे देगा ए हबीब, इनके बदले में इनसे बेहतर देगा। एक शिया मुझे कहने लगा, तू तो कह रहा था बेमिसल है, तो फिर इनसे बेहतर कैसे देगा? बेहतर कोई होंगी तो देगा ना। मैंने कहा, ओए काले मुंह आलिया, तुम्हें समझ नहीं आई? तब बेहतर होंगी जब इन तल्ला का कुन्ना, हबीब जब तू इनको छोड़ देगा। हबीब छोड़ दे तो फिर बेहतरी इनमें रहेगी नहीं, ना छोड़े तो इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इन जैसा नहीं हो सकता, बेहतर कैसे कोई हो सकता? समझ आई? और सुनियो, समझ आई? मसले ऐसे होते हैं, यूं नहीं होते। ये कौन है जी? ये नक्कन साहब आ गए। मैं कहा नक्कन साहब कोई दलील लाओ, एवं ढक्कन साहब ना बनो कि अपनी तरफ से मसला कर दिया। इन तल्ला का कुन्ना, अगर तू छोड़ दे तो फिर खैरम मिन कुन्ना, अगर हबीब तू उनका तलाक दे दे फिर तुमसे बेहतर, ए नबी की बीवियों, फिर तुमसे बेहतर कौन? मुअमिनातिन कानितातिन मुस्लिमातिन मुअमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन सायहातिन सय्यिबातिन व अबकार। इतनी सिफ्तें गिना दी, इन सब सिफ्तों में तुमसे बेहतर मैं ला दूंगा हबीब, परेशानी कोई नहीं।
लेकिन अगर हबीब ने छोड़ दिया, अब मसला आ गया फाइनल राउंड में। ओ सुनियो, जागते रहना, सो ना जाना। सुन्नी जाग जाग, सुन्नी जाग, सुन्नी जाग, सुन्नी जाग, सुन्नी जाग। सुन मसला सुन्नी, जिनको हबीब छोड़ दे तो उनका रुतबा वो नहीं रहता। उनकी शान ये है कि उनके बारे में खता का सोचा भी नहीं जा सकता। अगर छोड़ दे कि जहां गुंजाइश है वहां भी सोचा नहीं जा सकता। और फातिमा ज़हरा का ताल्लुक कल्बे मुस्तफा से ऐसा है, बीवी तलाक से छूट जाती है, रिश्ता खत्म होता है, बेटी से तो खत्म भी नहीं होता। ओ कमलिया, जिसको तलाक दे के ज़ौजियत से निकाला जा सकता है, उसके बारे में अगर खता का सोचा भी नहीं जा सकता, तो जो जिगर का टुकड़ा है उसके बारे में कैसे सोचा जा सकता है? सुन्नियों का शहंशाह। अरे दोनों हाथ खड़ा करके मैंने कहा जुर्रत वाली बात है, जुर्रत वाले शख्स ने की है, जुर्रत वाला नारा। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी। सुनियो, समझ आई? ये बात नहीं है कि मासूमा है या नहीं। मैंने कहा मासूम के जिगर का टुकड़ा है या नहीं, हदीस बुखारी में है कि नहीं, फिर सुन लो, सही है कि नहीं, मरफू है कि नहीं, मुत्तसिल है कि नहीं, गैर मजरू है कि नहीं। आ मेरे सामने, तेरी खारजियत निकाल कर और तड़ी पे न रख दूं तो सैयद का पाल न कहना मुझे। सही, सरी, मरफू, मुत्तसिल, गैर मजरू हदीस है। तू मासूमा की बात करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे मासूम रसूल के जिगर का टुकड़ा है। इसकी इज्जत मेरे रसूल की इज्जत, इसकी सीरत मेरे रसूल की सीरत, इसके सूरत मेरे रसूल की सूरत। तो जो रसूल जिसकी सोबत में बैठने वाला सहाबी लियोता हेरा कुम की शान पाए, नामा पारा, नामा पारा उठा के देखो, सूरह अनफाल का दूसरा रकू। फरमाया 313 तेरे साथ चले बदर में, मैंने पाक कर दी, मैंने पाक कर दिए। जमीन के नीचे तेरे कदमों के नीचे जमीन आई पहली दफा, तो मैंने सारी जमीन को तेरे कदम की बरकत से मस्जिद बना दी। बुखारी शरीफ में हदीस मुतवातरा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा। हुजूर फरमाते मेरी वजह से रब ने सारी जमीन को मस्जिद फरमा दिया और पाक फरमा दिया। कैसी पाक कि अगर तुम्हें पानी ना मिले और तुम बेवुजू हो तो मसा कर लो, मट्टी तुम्हें पाक कर देगी। निरी खुद पाक नहीं, तुम्हें पाक कर देगी। तो जिस नबी का कदम सारी जमीन पाक करे, उसका खून जिसकी रगों में दौड़ रहा हो उसको पाक ना करे? बोल ना, जोर से बोल। कदम के साथ मट्टी लगे तो मट्टी पाक, बल्कि पाक करने वाली। तो फिर सुन, सहाबी हाथ में हाथ रख दे, कदम की बरकत से मट्टी पाक। सुन, कदम की बरकत से मट्टी पाक। दस्ते बैआत पर बैआते रिदवान में सहाबी हुजूर के हाथ में हाथ रखे तो रब कहे कि नीचे तो हाथ तेरा है, पर जो अपना हाथ तूने ऊपर रखा ये तेरा नहीं, ये तेरे रब का हाथ है। कदम के नीचे मट्टी तो मट्टी पाक,
हाथ के ऊपर सहाबी का हाथ तो सहाबी पाक। तो जिसको हुजूर फरमाए पैरों की ये बरकत है, हाथों की ये बरकत है, तो जिगर की क्या बरकत है, कल्ब की क्या बरकत है, जुज की क्या बरकत है, हिस्से की क्या बरकत है। सुन्नी आहिस्ता बोल के तकरीर का वजन ना खराब कर, जोर से कहे सुभान अल्लाह। और किसको जुज फरमाया, किसको जुज फरमाया? दिल के कानों से सुनो भैया जी, हुजूर के उर्स पर आने वालों, तुम्हारे फिक्र पर और इल्म पर, शऊर पर दस्तक देते हुए दरवाजे पर यह बात अर्ज करता हूं कि कौन कौन जुज है भाई? फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, अली युम मिन्नी, व आना मिन हो। जामे तिरमजी, ये शियों की रिवायत नहीं। बगौड़ो, तुम्हें अली की शान ये लगती है कि शियों की किताब में? और मैं जानता हूं शियों के पास तो ना बादा तो मिन्नी की रिवायत है, ना अली मिन्नी की रिवायत है, ये सब सुन्नियों की किताबों में है। उनके पास तो एक इतना सा दौर है भंग के लिए, जिसकी निशानदेही इमरान खान साहब कर चुके हैं कि अब भंग काश्त होगी। मैंने कहा काश्त पहले नहीं होती थी, तो तब भी भंग का यही रंग था, है भंग भंग जिंदगी, झंग झंग जिंदगी, ते भंग भंग जिंदगी। तो सुन्नी की तो रंग रंग जिंदगी, यो संग संग जिंदगी। ये तो अपने पीरों के रंग में रंगा सुन्नी, अहले बैत के रंग में रंगा सुन्नी। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। हम तो हुसैनी रंग में रंगे सुन्नी, हसनी रंग में रंगे सुन्नी, चमनस्तान ज़हरा के फूलों के रंग में रंगे सुन्नी। जिन रंगों की खुशबू सिद्दीक़ अकबर के मशाम जान को मुअत्तर करती। कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा है तो बदा तुम मिन्नी, अली है तो अली युम मिन्नी। निरा अली युम मिन्नी नहीं, आना मिन हो। अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है। एक नासबी खबीज कहने लगा, जब 4 यार का नारा लगा दिया तलत साहब, तो हैदरी अलग क्यों लगाते हो? मैंने कहा लगाते हम हैं, जोर आपका लगता है। खाम खा, हमारे पंजाब में एक फिल्म बनाई उन्होंने, चाचा खाम खा। ये है चाचे खाम खा, बस जोर मारा है, लाइटें मारी। देखो ये लाइटें हैं ना, वो कहते मिर्चें हैं। मैंने कहा लग रही हैं। उर्स भैया हुजूर का है, गुलामों ने मिर्चें लगाई, बल्कि लाइटें लगाई, उन्हें लग गई मिर्चें। तो मैंने कहा यार बिल हमारा, कोशिश हमारी, हमारे पीरों का उर्स तुम्हें क्यों लगती है मिर्चें? और मस्जिद है इसलिए ये नहीं पूछ सकता कि कहां कहां लगती हैं मिर्चें, क्योंकि उर्स भी पाक, जगह भी पाक, पीर भी पाक, सहाबा पाक, अहले बैत पाक। इसलिए जगह नहीं पूछूंगा कि मिर्चें लगती कहां कहां है, और जहां जहां भी लगती है और कबो ना आलो साहब के मानने वालों के सर्दियां नू साड़ांगे और नित कड़ाई चाड़ांगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और शेर की तो ललकार है, पर सारे शेरों की आनी चाहिए। सुन्नियों का गला शेर नहीं, हर सुन्नी नौजवान शेर है। और कराची वालों को बता दो कि हम निरा सहाबा के नाम लेने वाले नहीं, नबी की आल के भी गुलाम है, नबी के असहाब के भी गुलाम है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जो आलो साहब में तफरीक करना चाहता है वो नासबी हो तो उस पर भी लानत,
वो खारजी हो तो उस पर भी लानत, वो राफजी हो तो उस पर भी लानत। ये अहले सुन्नत का अकीदा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इससे कभी नहीं होते काम। क्यों? 1400 साल से मेरी तारीख गवाह है ना इस पर। आज कोई अगर इनको जुदा करेगा तो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत कोई फसली बटेरे कि जो चाहे अपने पास से नया उसूल लिखना शुरू कर दे। गलत। हमारा उसूल वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कायम किया कि शहजादे हैं, हुजूर के फूल हैं, इनमें से हुजूर की खुशबू आती है, इनकी शक्लों में मुराकबा किया करो, तुम्हें हुजूर की जियारत हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ से मैं अर्ज कर रहा हूं, कहीं और दलील नहीं है, बुखारी शरीफ है। उठा के देखो, उरकुबू मोहम्मद अनफी आले बैत, बल्कि बुखारी में भी तर्जुमातुल बाब है। उन्वाने हदीस है, मत कोई शक करे, उन्वाने हदीस है। आले बैत में हुजूर को देखो। और सुन्नी देखता है। हजरत आयशा ने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। क्यों? कि हजरत आयशा ना बताती तो सैयदा को और तो कोई देख ही नहीं सकता था। नहीं समझ आ रही आपको? सैयदा पाक थी ना, तो सैयदा पाक को और कौन देखता? देखती तो मां ही देखती, हुजूर की ज़ौजा ही देखती। और उनके अंदर अगर सैयदा का प्यार ना होता तो वो उनमें हुजूर को कैसे देख लेती? इसका मतलब हसन हुसैन को जैसे सिद्दीक देखते थे, फातिमा तुज ज़हरा को सिद्दीक की बेटी भी उसी नजर से देखती थी, उसी जाविये से देखती थी। तभी उनके बैठने में भी हुजूर नजर आए, उनके बोलने में भी हुजूर नजर आए, उनके दिल में भी हुजूर का जलवा नजर आया, उनकी सीरत में भी हुजूर का जलवा नजर आया, उनकी सूरत में भी हुजूर का जलवा नजर। कह दो सुभान अल्लाह। यही तो ड्यूटी है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जुज़ है। मौलाना तलत से कहेंगे 4 यार का जब नारा लगा लिया हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब आपने भी लगा लिया, तो हैदरी अलग क्यों लगाया? मैंने कहा जब हुजूर ने 4 यारों का बयान कर दिया कि चारों की मोहब्बत मोमिन के दिल में जमा होगी, मुनाफिक के दिल में नहीं होगी, तो फिर ये क्यों कहा अलग से? अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, वली कुल्ले मोमिन मिन बादी, वो मेरे बाद कयामत तक मेरे मोमिन उम्मतियों का मददगार है। जब हुजूर ने उनको अलग करके हमारा मददगार बनाया तो हर सुन्नी ने नाराए हैदरी लगाया। एक दफा सुना दो ना। हैदरी 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 हैदरी। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। हैदर 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 हैदर। जीते रहो जवानों, ये है सुन्नी की आवाज। जब हुजूर ने उन्हें हमारा मुश्किल कुशा बनाया तो हर सुन्नी ने पुकारा कि वो है हमारे मददगार। जब मददगार हैं तो हम उनको पुकार के नारा हैदरी लगा के मौला अली को पुकार के हम अहले मोहब्बत के सीने ठंडे करेंगे और बुग़्ज़ वालों को कहेंगे मूतू बेग़ैज़िकुम, मर जाओ जल के, हैदर हमारे सर का ताज है। हर सुन्नी का दिल का करार है हैदर। हर सुन्नी हैदर 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 हैदर। अली मिन्नी, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, मैं अली से हूं। एक आदमी कहने लगा ये हदीस ना बयान किया करो। मैंने कहा वो किस लिए? कुछ हदीस ऐसे भी हैं जो बयान नहीं हो सकती। खतरनाक आदमी, ये क्यों कहते हो? कहने लगा नहीं, लोग समझेंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की फिर शान कोई नहीं।
मैंने कहा क्यों समझेंगे, सुन्नी तो नहीं समझते। क्यों? इसलिए कि सानी असनैन कौन है? ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बता ना, सानी असनैन इज हुमा फिल गार कौन है? इज यकूलो ले साहिब ही कौन है? फिर ला तहजन इन अल्लाह माना कौन है? तो सुन्नी तो कभी नहीं कहता कि सानी असनैन, इनको कहने से हजरत अली की शान घट रही है। नहीं। क्यों? इसलिए घटे तब जब अल्लाह के खजाने कम हो और जब वो सबको इतना दे कि बेजा बेजा हो जाए। अरबी वाला बाजे भी हो जाए तो पंजाबी वाला भी बेजा हो जाए। अरबी का बाजा खुशी को कहते हैं ना, बाजा बाजा भी हो जाए तो बेजा बेजा भी हो जाए। क्या सानी असनैन कौन है? सानी असनैन बोलो, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। अब आपको समझ आई कि हमारे सीने कितने खुले हैं। हमें हजरत अबू बकर का नारा लगाना भी आता है, हजरत अली का भी लगाना आता है। और जिनको एक आता है दूसरे के वक्त जबान खुश्क हो जाती है, उन दोनों फिरकों पर लानत लानत। जो अबू बकर का लगाए अली का ना लगाए उन पर भी, और निरा अली का लगाए अबू बकर ना उन पर भी लानत, लानत लानत, लानत। लानत, जो आहिस्ता लानत करे अल्लाह उसको तौफीक दे। लानत। लानत। अब आपको समझ आई हमारी? इसलिए कि मेरे अब्बा कहा करते थे, पुत्रा ओए असी पुत्र अली दिया पर मुरीद सिद्दीक दिया। ये क्यों कहते हो? फरमाया तुम्हें पता नहीं कि हर सिलसिले का पीर है इमाम जाफर सादिक। कौन? हर सिलसिले का पीर है। कादरियों के भी पीर हैं आप, नक्शबंदियों के भी आप पीर हैं, सोहरवर्दियों के भी पीर हैं, चिश्तियों के तो बहुत पीर है वो। बिल्कुल ये सही बात, बहुत पीर है। अब ये शजरे अगर शुरू कर दूं बड़ा लंबा हो जाए काम, लेकिन इमाम जाफर सादिक सबके पीर हैं। मैं सही कह रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा हैं सलमान फारसी, उनके खलीफा हैं हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। कासिम पोते हैं अबू बकर सिद्दीक के। ये कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है, ये पोते हैं अबू बकर सिद्दीक के, और नाना है इमाम जाफर सादिक के, और ससुर हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? आला किस्म की खशखाश डाल के 2 दौरियां पी के आ जाते हो, तुम्हें पता क्या है कि रिश्ते के पाकों के कैसे होते हैं? बात समझ नहीं आई? अभी बयान आ गया भंग काश्त किया करो। मैं कहो खुदा के बंदे बचाओ भंग से इनको, ये भंग से भंग हो जाएगा अकीदा भी इनका। कोई पाक वाली बात करो। ओ खुदा के बंदो, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक के पोते। अब आपका वक्त ज्यादा हो गया, मैं आपको ज्यादा कह नहीं सकता। हजरत कासिम की वालदा जो है ना, हजरत कासिम की जो वालदा है, अगर किसी सुन्नी को ये पता हो ना पहले से मसला, तो वो मेरे पास आ जाए और अपने टिकट के पैसे वापस ले ले। ठीक है? कासिम की मां कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सगी खाला। यज़्द जर्द की 3 बेटियां हजरत उमर के पास आई,
जब मदाइन फतह हुआ, यज्द जर्द सानी की 3 बेटियां आई। बड़ी बेटी हजरत शहर बानो, उनको इख्तियार था, उन्होंने इमाम आली मकाम के सर पे हाथ रखा कि मैं तो इनसे निकाह करूंगी। हजरत उमर ने फरमाया कि हमें हुजूर ने फरमाया है मर्तबे वाले लोगों के मर्तबे के मुताबिक सलूक करो, तो आपको हम गुलामा नहीं समझते, आप बादशाह की बेटी हो, जैसे आपकी मर्जी हो उससे आपका निकाह भी होगा, आप आजाद भी होंगी, गुलामा नहीं बनाएंगे, ये हमारे हुजूर का हुक्म है। उन्होंने मजलिस में देखा तो थी बादशाह की बेटी, फरमाया तुम में सबसे बाइज्जत चेहरा इस नौजवान का। हजरत फारूक आजम की आंखों से आंसू निकला, फरमाया तू वाकई बादशाह की बेटी है, पहचानने में गलती नहीं की, हम सब के दिलों का बादशाह यही है। फरमाया तुम दोनों की छोटी बेटियां हो बादशाह की, तो अबू बकर सिद्दीक मुझसे पहले खलीफा गुजरे हैं रसूल पाक के, उनका बेटा है मोहम्मद बिन अबी बकर, तुम्हारा निकाह उनके साथ होगा क्योंकि तुम्हारी शान के लायक होगा। मोहम्मद बिन अबी बकर खलीफा रसूल का बेटा है, उसके साथ तुम्हारा निकाह होगा। और मैं खादिम हूं, इस वक्त मेरा बेटा है अब्दुल्ला, सबसे छोटी को कहा तेरा रिश्ता है। अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हुए, उनमें से कासिम इमाम आली मकाम के शहर बानों से बेटे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कासिम बिन मोहम्मद और सालिम बिन अब्दुल्ला आपस में खालाजाद भाई हैं। इमाम मोहम्मद बाकर को ब्याने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर आए जब हजरत अबू बकर के घर में, तो इमाम मोहम्मद बाकर जैसे दूल्हा नहीं होता, थोड़ा शर्मा जाता है, तो अब्बा भी साथ थे, सैयद सज्जाद नीचे देखते, फरमाया बाकर ऊपर देखो, मुझे इस रूए जमीन पर इससे अच्छा घर नहीं मिला जहां तुम्हारी बारात लेकर आता। क्यों? इस सहन को पहचान, ये वही सेन है जहां रसूलुल्लाह खुद दूल्हा बन के आए थे और आयशा सिद्दीका दुल्हन बनी थी। वहां तेरी शादी हो रही है, ये कासिम है, कासिम नाना है, नाना है इमाम जाफर सादिक के। इनकी वालदा यजर्द की बेटी है, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा इमाम बाकर की जौजा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जौजा, इमाम आली मकाम की जौजा और अब्दुल्ला इब्ने उमर की जौजा। ये ढूंढते फिरो, आपको तो ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन किसी को आए ना अगर, तो मैं ये किताब इमाम मूसा काज़म से के दरबार से 2 जिल्दों में लाया हूं, आपके हालात पर इराक से खरीद के लाया हूं, और ये हवाला उसमें से मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। इतने करीबी ताल्लुक क्यों थे उन लोगों के? इसलिए कि सब सिलसिलों के वो मुर्शिद हैं, और जो हमारा मुर्शिद हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। कायनात में एक सूफी भी ऐसा नहीं जिसके पास इमाम जाफर सादिक का फैज ना हो और उसकी निस्बत मुत्तसिल भी हो। निस्बत मुत्तसिल तभी होगी जब सईदों के दरवाजे से विलायत की खैरात मिलेगी। एक जुज है मौला पाक, ए बदातुर रसूल सैयदा पाक, और फिर और किसे जुज फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैनिन, हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात। यहां कुरंगी वाले पता है क्या तर्जुमा करते हैं? जामे तिरमजी में कुरंगी वालों ने शरह लिखी है ना इसकी, दुरूसे तिरमजी, मौलवी कुरंगी साहब ने क्या लिखी है? हुसैन बच्चों में एक बच्चा है, मगर हर बच्चा बच्चों में बच्चा ही होता है, तुम्हें तर्जुमा ही करना नहीं आया मुल्ला? हमसे पूछ तर्जुमा क्या है? बच्चों में बच्चा नहीं, ये बच्चों में आम बच्चा नहीं, खास बच्चा है।
ये तर्जुमा है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज साहब पढ़ते नहीं, गाम बाले खास बाले, तो जेड़ा खास बाले उस जहरा दा लाल, ये तर्जुमा है इसका। ये जिसने भी शेर बनाया ना, ये सिर्फ तुम मिनल अस्बात का तर्जुमा उसने खास बाल किया है। ये पंजाबी के शेर ना समझना, ये हदीस का तर्जुमा है। और आगे सुनियो, सुनो, फरमाया मेरा ही प्यारा नहीं, ये मेरे रब का भी प्यारा है। क्यों? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे प्यार करता है जो हुसैन से प्यार करता है। जोर से अरे ये हमारी पार्टी की फैसला है, ये हमारे मसलक का फैसला है ना, मसलक का फैसला नहीं, ये रसूलुल्लाह का फैसला है। और रसूलुल्लाह का फैसला अल्लाह का फैसला है। क्या? कि जिसे अल्लाह का महबूब बनना है ना, वो करे, हुसैन को अपना महबूब बना ले, अल्लाह उसको महबूब बना लेगा। क्यों? कि अल्लाह हर उससे प्यार करता है जो हुसैन से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। इसलिए सहाबा हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं और आले पाक सहाबा से मोहब्बत करते हैं। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो, मोहब्बत ना करते होते, मोहब्बत अगर ना करते तो मुसल्ला इमामत पे सिद्दीक़ अकबर को देख सकते नहीं, मुसल्ला मिंबर पर देख सकते। बुलाओ खिलाफत सिद्दीकी में किसी भी सैयदजादे ने कोई एतराज किया? बोलो, अगर किया हो तो रिकॉर्ड पर लाओ। जहां इनकार किया है रिकॉर्ड पर है ना। किसका इनकार किया? यजीद का इनकार रिकॉर्ड पर आया ना। बोलो, यजीद सहाबी नहीं था ना, इनकार आया ना रिकॉर्ड पे, आया ना। अबू बकर सिद्दीक सहाबी भी थे, यारे गारे मुस्तफा भी थे, उमर मुरादे रसूल थे, उस्मान गनी काने हया थे, अली मुर्तजा बाबुल हुदा थे। किसी ने कोई एतराज किया? बोलो, जोर से बोलो। नहीं किया ना। इसका मतलब है कि अहले बैत भी सहाबा से मोहब्बत भी करते हैं, उनके मकामात की तस्दीक भी करते हैं। जोर से बोलो। आले बैत से सहाबा मोहब्बत करते हैं। हम हैं अहले सुन्नत व जमात, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते, बल्कि सहाबा की इज्जत करते। हुजूर ने फरमाया अकरमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करना, अहिब्बू अहले बैती, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं। बोल दो अपनी जुबान से और गुफ्तगू खत्म है। हम अहले बैत से मोहब्बत करते, जो करते हैं जोर से हाथ खड़ा करके कह दो, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं। क्यों? इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और सुन लो, इन दोनों जमातों में जो फर्क करते हैं, आज नहीं, कल भी नहीं, परसों सबको मरना है ना, आने वाले दौर में सब मरेंगे ना। जो आलो असहाब में तकसीम करके मानेंगे, उन बेईमानों की कब्रों पर कभी दिया नहीं जलेगा। नोट कर लो मेरी बात। और जो आलो असहाब दोनों की मोहब्बत से सीने मुनव्वर करेंगे, उनका निशान होगा, वो सामने कब्र देख लो, दिए जगमगा रहे हैं, रोशनियां चमक रही। जोर से कहो सुभान, फिर कहो सुभान। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और फिर सुनो,
आखिरी पैगाम सुन लो मेरा आज की तकरीर का। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ए जवानों, नहीं आपस में नहीं उलझो भाई, और नहीं ओ सोनियो, मुझे देखो कमाल होगी यार, एडा जुबा पा के बैठे, मैं तो उधर देख रहे हो सैम जी टोपी पाई, इधर देखो देखो। और तुम्हें तो अभी तक ना 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 नहीं, अभी नहीं, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं कि ये आम जुबा नहीं, ये करबला मोहल्ला से लाया हूं, इमाम अली मकाम की कब्र से लगा के लाया। सुभान अल्लाह। हाँ, ये करबल वालों का जुब्बा है, मैंने पहन रखा है। कब्र इमाम अली मकाम से सबसे करीब जो दुकान है उससे पहना, और इमाम की जालियों से लगा के लाया। ये आम जुबा नहीं पहना, और फिर सैयद हूं, हाफ़िज़े कुरान हूं, काला नहीं पहना, ये भी सुन लो। हाँ, अब शेर भी सुन लो और तकरीर खत्म। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जोर से बोलो, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। गूंज पड़ जाए और मेरी तकरीर भी फाइनल राउंड में पहुंच जाए। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और जोर से लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह अलैकुम लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और अब सुनो आखिरी लफ्ज, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत और रहमतुल्लाह अलैकुम दोस्ताने अहले बैत। रहमतुल्लाह अलैकुम दोस्ताने रहमतुल्लाह अलैकुम दोस्ताने। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।